देखो अब अपना प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनिक साम्य से आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना। थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें बचा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में सभी उचित सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित रहते हैं। ठीक है, वो प्रबल हैं, पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, पूरी तरीके से घुल जाएंगे। ठीक है, और इसलिए उसको प्रबल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनकी आयनन की मात्रा का मान 1 होता है। इसकी तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता का मान साधारण तनुता पर भी बहुत अधिक होता है। तनुता बढ़ाने पर चालकता में कोई तीव्र वृद्धि नहीं होती। आपको केवल ये याद रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि ये पूर्णतः वियोजित हो जाता है किसी भी सांद्रता में, सभी उचित सांद्रताओं में पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। नाम याद मतलब एसिड बेस याद रखोगे, एसिड का नाम याद रखोगे HCl, H2SO4, HNO3, है ना। कम से कम ये 3 नाम याद रखना है ना। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। क्षार में NaOH, KOH, ये 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी याद रख सकते हो, जो इजीली याद रहे आप लोग को। ठीक है, लवण में, सॉल्ट में NaCl, KCl, ठीक है, KBr भी याद रख सकते हो, CaCl भी याद, CSCl भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में अल्प मात्रा में आयनित होते हैं। इनकी आयनन की मात्रा अल्फा होती है, जो 1 से काफ़ी कम होती है। अल्फा का मान 1 से काफ़ी कम होता है ना, स्मॉलर देन है। इनकी तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का मान कम होता है। ठीक, तनुता बढ़ाने पर इनकी आणविक चालकता में वृद्धि होती है, ये भी बता सकते हो आप। इसमें भी याद रखोगे, एसिड में एसिटिक एसिड याद रख लेना, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, H2S भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मिक एसिड है, HCOOH। क्षारक में याद रखोगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लवण में मर्करी क्लोराइड है, HgCl2, ZnCl2। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हो अमोनियम एसीटेट, CH3COO NH4। ठीक, ये आपको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य में इतने को करना है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके आयरन की मात्रा को आप पढ़ लोगे बुक से ही। ठीक है, ये आयरन की मात्रा को आप बुक से पढ़ लोगे। उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताती हूँ ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये आता है। इस नियम को ओस्टवाल्ड ने 1888 में प्रस्तुत किया था। ठीक, ओस्टवाल्ड के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनित एवं अनायनित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित रहता है। ठीक, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य AB के जलीय विलयन के लिए एक साम्यावस्था को उसको निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। AB है, सॉलिड है ना, A+ में एक्वस सोल्यूशन में और B- एक्वस सोल्यूशन में ये टूटेगा। ठीक, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य AB के C मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जाएगा। देखो, जब भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो रहेगा, विकारक जो रहेगा, उसको 1 मानना है, और रहेगा तो उसको 2 मानना है। क्रियाफल जो भी मिलेगा, प्रोडक्ट जो भी मिलेगा, उसको 0 मानना है। प्रारंभिक मोलों की संख्या है, क्योंकि ये 1 0 0। फिर C जो है, C मोल को 1 लीटर विलयन में घोलेंगे तो C 1 - अल्फा, 1 है क्योंकि अल्फा, तो अल्फा उसकी वो है, सांद्रता का माप है। ठीक है, ठीक, तो आयरन की मात्रा है उसका C अल्फा। ठीक, V लीटर आयतन, अब इसमें V लीटर तो बाद में ऐड करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की साम्यावस्था पर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो A+ + B- दोनों को लिखना है, और AB मान रख दो। A+ का मान है C अल्फा, B- का मान है C अल्फा, इसका मान है C 1 - अल्फा। ये हो गया C अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका एक C से एक C का कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर बचेगा, 1 - अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे है, उपयुक्त समीकरण को ओस्टवाल्ड तनुता सूत्र कहते हैं। यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल V लीटर में घुलित होगा, V लीटर करना है ना, तो C = 1/V मोल प्रति लीटर। नियमानुसार ऐसे लिखेंगे, K = अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, V ऐड कर देंगे उसमें।
ठीक। किंतु दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए मैंने पहले ही आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फ़ा का मान 1 से बहुत कम होता है, तो अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है, अतः 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ले लिए, हट गया वो। के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी आ गया, या अल्फ़ा स्क्वायर को बाहर ले जाओ, के वी हो गया, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उसको बनाना है। ये 1 माइनस 1 अपॉन सी बाद में लिख सकते हो जब सांद्रण के लिए करोगे, है ना। वी का मान है ये, वी का मान बाद में रख सकते हो। यहाँ तक करना है ना। तो लास्ट में लिख दो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा जो अल्फ़ा है उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती या सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उसका कंक्लूज़न निकला इतने ओस्टवर्ल्ड के नियम का। तो ये सॉल्व करने के लिए आता है ना। इसको आप लोग को अच्छे से करना है, एक बार अच्छे से देख लेना बना के, और इसके नियम की सीमाएं को आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है, आगे अभी मैं पढ़ाती हूँ दूसरा अगला टॉपिक।